हेलो ब्यूटीफुल लेडी फ्रेंड्स, मैम गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी बज रहे 10 और मैं नहा के आ गई। और आज है गुरुवार साईं बाबा का वार। और अभी मैं बाल यहाँ पे पोंछ रही हूँ और सारे काम पड़े हुए हैं। जगन का लंच बना के दिया, हो गए ऑफिस। और सोनम को रात को तो बुखार नहीं आया था, मतलब तबीयत थोड़ी ठीक है। तो फिर अभी करूँगी मैं घर के सारे काम। बस लंच बन गया था, बाकी और सारे काम पड़े हुए थे। तो उसके बाद नहाने के बाद मैंने बाल अच्छे से पोंछ लिए और बाल भी अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अभी नेक्स्ट मंथ मैं इनकी करूँगी हेयर कट। सोच रही हूँ करूँ नहीं हेयर कट या बस बढ़ने दूँ, ये चल रहा है मेरा। लेकिन हेयर कट ऐसी ही रखूँ तो फिर ये बाल खुले अच्छे लगते हैं, ऐसी छोटी बना लूँ तो ये गंदी लगती है। ऐसे सोनम मुझे हमेशा बोलती है, इसलिए फिर सोच रही हूँ कि बस बाल खुले ही छोड़ूंगी। लेकिन गर्मियाँ इतनी बड़ी है कि बाल खुले छोड़ नहीं सकती, इसलिए फिर बाल तो बढ़ाने ही पड़ेगी। तो थोड़े बढ़ा लूँगी अभी 2-3 महीने के लिए। वैसे तो बाल जल्दी बढ़ जाते हैं मेरे, वैसे कोई बात नहीं है। तो ऐसे कुछ मतलब उलझन में हूँ मैं कि क्या करूँ, बाल बढ़ाऊँ या थोड़े से और काटूँ। क्योंकि ये क्या होता है, हर महीने थोड़े से बढ़ जाते हैं ना, तो हेयर कट अच्छी नहीं दिखती। फिर खुले भी छोड़ो तो इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो हमारे गली में सोनम की 2-3 फ्रेंड है, इनके बाल भी ऐसी ही है। तो सोनम बोलती है उनकी तरह गंदी लगती है, इसलिए फिर सोच रही हूँ कि बाल अच्छे से बढ़ा ही दूँ। तो फिर मैंने जो आगे बाल थे वो उसको लगा ली हेयर पिन और क्लिप लगा ली। और एक आज बिंदी भी लगा ली। पता नहीं आज मेरा दिल कर रहा था बिंदी लगाने का। और बिंदी क्यों लगाई पता है? क्योंकि मैंने कल आईब्रो करके आई थी। जिस दिन आईब्रो करके आओ ना, फेस थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए बिंदी भी लगा ली आज। और मैं हो गई रेडी काम करने के लिए, क्योंकि काम बहुत बढ़ गए हैं और टाइम भी हो रहा है। इसलिए फिर ये सारा मैं जैसे रेडी हो जाती हूँ काम करना शुरू कर देती हूँ। तो ये चेयर मैंने रख दी उस कमरे में। और अभी लगाऊंगी पोछा। झाड़ू लगा लिया था और कुछ दिनों से आपको बताएं मैं पोछा कब लगा रही हूँ, सुबह ही लगा रही हूँ। जब लंच बनाने उठी हूँ ना जगन के लिए, तभी 7:30 बजे तक। लेकिन आज जगन भी 7 बजे उठ गए थे और बस हम पॉलिटिक्स की वगैरह और हमें जहाँ पे जाना ये ऐसी बातें चल रही थी। तो फिर हुआ ही नहीं काम, बातें ही करते रह गए थे हम, इसलिए फिर अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। और गाइज़ आपको बताइए ऐसी साड़ी है ना, मेरी मॉम भी टक करती थी हमेशा। मेरी मॉम तो एक बार साड़ी मतलब सुबह नहाने के बाद ऐसे टक करती थी ना, शाम को ही ऐसे खोलती थी, क्योंकि दिन भर काम करना पड़ता है इसलिए। तो मैंने भी ये साड़ी है ना बहुत ही सॉफ्ट है, तो इजीली टक हो जाती है। तो मैंने ऐसे ही टक की थी, पल्लू भी और जो प्लेट्स होती है वो भी। और बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं तो नीचे से ना वो साड़ी मतलब थोड़ी गंदी सी हो जाती है, इसलिए। और मेरे डेली उसके कपड़े ना कभी गंदे नहीं होते, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा मतलब ध्यान रखती हूँ, ना गंदे होने देती हूँ। इसलिए फिर मैंने इसको अच्छे से टक कर दी, ताकि मेरी साड़ी भी गंदी ना हो और पोछा भी लग जाए। और कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है ना, वो पहनने में भी अच्छी लगती है और हमेशा मतलब कंफर्टेबल लगता है। वैसी ये साड़ी है, तो ये साड़ी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये पहनने के बाद है ना, ये इजीली पहनी भी जाती है और अच्छी भी दिखती है, मतलब अच्छे से ड्रैपिंग होती है, इसलिए। और मैंने किचन में क्या करती हूँ कि हाथ से पोछा लगाती हूँ और बाकी यहाँ पे वाइपर से, क्योंकि ये इतना कुछ है नहीं। और वो फर्श अच्छी है किचन की, तो उसको थोड़े हाथ से अच्छा लगता है। नहीं तो उसको थोड़ा सा भी दाग धब्बा दिखे ना, वो अच्छा नहीं लगता। और ये तो पोछा लगाओ ना लगाओ वही बराबर ही है, इसलिए फिर इसको वाइपर से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और बहुत दिनों के बाद सोनम की तबीयत ठीक थी, इसलिए आज बच्चों को थोड़ा पढ़ाई का काम दिया है, मतलब पढ़ रहे थे बच्चे आज, और मैं कर रही थी मेरा काम। बहुत दिनों से सोनम बीमार थी तो कुछ काम नहीं कर रही थी, लेकिन ये पढ़ रही है अभी, उस तरफ से मुँह करके लर्न कर रही है। और अभी धोऊंगी मैं कपड़े पोछा लगाने के बाद। और ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या होता है कि सुबह सुबह काम कर लो तो अच्छा लगता है। नहीं तो दिन भर गर्मी भी होती है और अचानक लाइट भी चली जाती है। और ये है ना हमारा
पूरब दिशा में इस हाउस का दिशा है, मतलब इस तरफ से है। तो मतलब जैसे सूर्य भगवान आते तो वैसे सीधे हमारे घर पे ही आ जाते, इसलिए उस तरफ से ना थोड़ा सा ये हो जाता है, अच्छे से दिखता नहीं, मतलब जब मैं कपड़े धोती हूँ तब। और उसी टाइम मैं अभी लगा रही हूँ, यहाँ पे भी क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा सुबह कर लिया था, थोड़ा सा बाकी था, वो भी यहाँ से कर दूँगी। और गाइस मैं ये कपड़े धो रही हूँ, और आपको पता है कपड़े बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल के कपड़े नहीं, और बच्चों के दिन भर भी इतने घूमने नहीं जाते, कुछ भी नहीं। और जगन का मेरा एक ड्रेस है और बच्चों की एक एक, तो ये कपड़े बहुत कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते तो बहुत सारे कपड़े पड़ते थे। और जिनको काम करने की आदत है ना, बचपन में हाथ में कटोरा दिया हो ना, तो फिर ये हो जाता है कि बस दिन भी और रात भी इतनी बोरिंग सी जाती है, वैसी मेरा हो रहा है। क्योंकि मुझे काम है नहीं, ना बच्चे स्कूल में जा रहे, ना बच्चों के कपड़े, ना बच्चों का लंच बनाना। तो मेरा भी यही हुआ है। बचपन से ये आदत थी कि सुबह होती काम शुरू हो जाता था तो रात तक काम ही चलते थे। मतलब मुझे जब से समझ में आ गया तब से मुझे बहुत सारे काम करने पड़े थे, और करती थी। स्कूल भी जाती थी और ये भी काम, दोनों काम हमें मतलब पापा देते थे हमें। हमेशा स्कूल से आते ही हमें जाना पड़ता था खेत में। तो लाइफ में ऐसा था ना, और पहले फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर शादी के बाद भी कुछ ना कुछ काम में घर पे ऐसे खाली नहीं बैठती थी, कभी जॉब करती थी, कभी घर पे कुछ लाती थी काम करने के लिए। तो ऐसी ज़िंदगी मतलब चल रही थी। और बाद में बच्चे ये वो, तो फिर ऐसे ही काम रहते ही थे। तो ये हो गया था कि फिर कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि कुछ काम है नहीं। तो अभी बच्चे स्कूल जाते थे, उनको लाती थी मैं बहुत दूर से, और कभी कभार लेके भी जाती थी, तो ऐसे हो रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे बिल्कुल भी काम नहीं है, तो मैं ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, इतनी कि आपको क्या बताऊँ। ये काम मेरे ना, ये काम कुछ नहीं है मेरे लिए कि किचन का करो और ये वो, लेकिन कभी कभी मजबूरी में ऐसे ही करना पड़ता है। लेकिन आपको 2-3 महीने के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा। तो ये चल रहा था। और अभी मैं ना सोनम के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला है गर्म पानी पीने को। तो मैं ये बना के गर्म पानी इसमें डाल देती हूँ, ताकि वो पीने के लिए उसको काम आ जाए। और अभी बना रही हूँ बच्चों का लंच, मतलब रोटियाँ। सुबह बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, और ये खाली हो जाता है तो इसको रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये भरते टाइम इसको इसमें पानी डाल देती हूँ और ये भर लेती हूँ बाहर से। तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी, बच्चों का लंच 2-3 रोटियाँ बनाऊंगी। और बच्चे भी खाते नहीं, बहुत दिनों से सुबह की रोटी शाम को फेंकी जाती है, शाम की सुबह, ऐसे ही चल रहा है। जब से सोनम बीमार है तब से सोम भी अच्छे से खाता नहीं। और बच्चों का क्या होता है, स्कूल में जाते थे तो 2-3 टाइम खाते थे, अभी घर पे रहते उनको भी कुछ काम नहीं, वो भी खाना नहीं खाते। और गाइस ये है ना, ये कुरियर आया है, मैंने मीशो से मंगाया। मेरे पास मूंगफली नहीं थी, तो मैंने मतलब मीशो ने आजकल मुझे लगता है लॉन्च कर दिया है नया, कि वो ग्रोसरी भी बेच रही है। और अभी आया है ये, तो इसलिए मैंने ये मंगाए थे मूंगफली, और वो भी 11 रुपए की 7 kg। तो और ये ना, ये चीनी ये 1 रुपीज़ में मिली थी मुझे, ये फ्री में, मतलब 1 रुपीज़। तो 200 का सामान मंगाया था, नहीं 200 के ऊपर जो सामान मंगाओ ना, नहीं 200 का, तो ये चीनी मिलती थी, इसलिए फ़र्स्ट टाइम मंगाया। और अच्छी भी मूंगफली थी, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो थी, तो अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम से मुझे लगता है अभी मैं ग्रोसरी मीशो से ही मंगाऊंगी। बहुत अच्छी, मतलब क्वालिटी अच्छी थी, पैकेजिंग भी अच्छी थी। और कल मंगाया था और आज सुबह आ गया था। तो चलो कुछ मतलब हो तो गया, कि कम से कम अभी फ्लिपकार्ट को करूँगी बाय बाय। और यहाँ पे मुझे अच्छा लगा तो यहाँ से ही मंगाऊँगी। कितने दिनों से मैं फ्लिपकार्ट से ही ग्रोसरी मंगा रही थी, अभी देखूँगी नेक्स्ट टाइम से। लेकिन जो ही 2-3 चीज़ आई बहुत ही अच्छी थी, और पैकेजिंग भी अच्छी थी, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है फिर। तो अभी मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग। और गाइस अभी मेरी बकबक बंद करूँगी और अभी लगाऊँगी म्यूज़िक। तो आप लोगों को आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।